गुड मॉर्निंग दोस्त। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है। आज उस मैक्सिमम और मिनिमम पर आज हमारा दूसरा वीडियो। कैसा मैक्सिमम और मिनिमम? जैसे मान के चलिए कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, तो कहेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें मिनिमम ही वैल्यू पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। अब एक चीज और समझिए कि मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होगा? अनडिफाइंड क्यों होगा? यहां पे कैसे समझेंगे? जैसे ये देखिए, इन दोनों का गुणनफल, यदि इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो तो वैसे वह जो नंबर दिया रहेगा उसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही निकाल पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चूंकि अनडिफाइंड होता है तो मिनिमम वैल्यू ही निकालेंगे। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो ट्रिक है ना, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक है कि 2√AB ये मिनिमम वैल्यू जो है 2√AB होता है, और इसी पे आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अब क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा? आप इसको यहां से लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√AB। AB का मतलब A और B को कहां से लेंगे? A और B मतलब A जो है साइन का कोएफिशिएंट, साइन का कोएफिशिएंट है ना, और B जो है कॉस का कोएफिशिएंट। कहने का मतलब A और B साइन और कॉस, सॉरी कॉसेक ना, साइन और कॉसेक, मतलब इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट का गुणनफल A B यहां से आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√A की जगह पे 4 और B की जगह पर कितना? 9, यानी कि 4 गुना कितना? 9। ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहां देखिए, कोशिश कीजिएगा कि रूट को बाहर निकाल, गुना करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जब ना सीधा सीधा रूट निकले तब गुना करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यहां देखिए 4 का रूट कितना? 2, और 9 का रूट कितना? 3, तो यहां 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 2 2 4 3 कितना? 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। अगर जो इसमें पूछ दे कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर से एक और समझिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे और पहला जो ये लिखा गया है, पहला भाग, और ये जो दूसरा भाग लिखा गया, इसका जो कोएफिशिएंट है, जो है ना, जो ये नंबर है उसका कोएफिशिएंट, ये एक दूसरे का कोएफिशिएंट रहता है, तो ये कोएफिशिएंट जब एक दूसरे का गुणनफल 1 के बराबर आएगा तब उसका क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और मिनिमम वैल्यू के लिए ट्रिक है कि 2√AB, है ना, 2√AB यही है। A और B कहां से आएगा? A जो है इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, और B जो है ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, और यही से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी आधार पर, जैसे अब मान के चलिए साइन और कॉसेक का है, हो सकता है tan और cot का कोएफिशिएंट रहे,
tan और cot का कोफिशिएंट रहे या फिर cos और sec का कोफिशिएंट रहे, तो इस पे भी निकल सकता है ना। तो इस पे भी निकल सकता है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना। और एक अगला क्वेश्चन है कि 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। हम इसके पहले जो ट्रिक बताए उसी पे लागू होगा कि जब इन दोनों का गुणनफल, है ना, इन दोनों को जब गुना करेंगे और गुना का वैल्यू 1 मिलेगा, तब हम ट्रिक क्या बताए हैं, ट्रिक बताए हैं कि मिनिमम वैल्यू बराबर 2 रूट अंडर ए बी। ए बी कहां से आएगा, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट ये है, यही ए बी का मान रहेगा, ठीक। तो आप मिनिमम वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से क्या निकालोगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका ये कोएफिशिएंट है तो 2 रूट अंडर ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे कितना 4, 3 और गुना कितना 4। यहां देखिए 2 हो गया। अब यहां देखिए 3 का रूट तो नहीं निकलता है, लेकिन 4 का रूट निकल रहा है। 4 का रूट कितना 2 और गुना ये √3 का वैल्यू नहीं निकल रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे, और इसका वैल्यू कितना हो 2 दूनी के 4 मतलब 4√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां देखिए 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sec स्क्वायर थीटा, यहां देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। जब इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 2 रूट अंडर ए बी। ए बी का वैल्यू क्या, ए बी का वैल्यू जो है इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट ए और बी हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कितना 2 रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 8 और गुना कितना 6। अब यहां देखिए 8 और 6 है, अब इसका पूरा रूट नहीं निकलता है, तो आप प्रयास कीजिएगा इसको तोड़ने का। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, और या 3 गुने 2 लिख सकते हैं। यहां देखिए 2 हो गया और 4 का रूट 2 निकल करके आएगा, 2 को 2 में 1 2 निकल करके आएगा, और √3 जो है सिंगल में रह गया तो रूट में रह जाएगा, तो वहीं छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8√3, और ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी का सीजीएल का, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सबों में इसी तरह का टॉपिक आपको ज्यादा तक उठाता है ना, और आपको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करता है। जब आपको रूल पता ना हो तो, रूल पता है तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमारे साथ थीसिस टाइप के वीडियो के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।